सो कल सैमसंग सिंगल कॉफ का जो हमारे पास पैनल था, जिसको आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, देखा, सिंगल कॉफ, उसमें प्रॉब्लम क्या थी? अगर माइक्रोस्कोप से मैंने आप लोगों को दिखाया, आप लोग खुद देखेंगे उसके अंदर कहाँ पे जला हुआ था। लेकिन हम लोग सोचे कि वो पैनल को रिजेक्ट कर दिया जाए, बनने लायक नहीं है, लेकिन मेहनत सफल हुई लास्ट में। ठीक है, सो उसमें ये स्केलर है, हमारी ट्रैक जो जाती है लेफ्ट साइड में भी CKB1, CKB2, CKB1, B2, उसी तरह से हमारा राइट साइड में भी जाता है CKB1, CKB2, CKB1, B2। ठीक है, ये इस तरह से ड्राइव लाइन इस तरफ जाती है। 4 ड्राइव लाइन होती है, पहला फीडबैक, उसके बाद STB, VGL इस तरह के ट्रैकें जो है वो हमारी इधर से जाती हैं। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट, इसके अंदर जो फर्स्ट मूवमेंट होता है वो हमारा CKB ड्राइव लाइन का होता है, CKB ड्राइव लाइन। ठीक है, जिसके अंदर आपका फीडबैक CKB 1 से 1 to 4, उसके बाद STBP 1, 2, उसके बाद VGL, V कॉमन, ये सभी ट्रैक इधर से गुजरती है। लेकिन हमारा जो लास्ट ट्रैक तक जाती है ड्राइव लाइन के लिए, वो हमारा CKB1 और STBP की ट्रैक जाती है, और फीडबैक की भी साथ साथ से जाती रहती है। ठीक है, तो हमारा कल वाला जो शॉर्टिंग था वो फीडबैक लाइन में, एकदम फीडबैक लाइन जो फर्स्ट लाइन होती है, फीडबैक 1, 2 और 3 शॉर्टिंग पॉइंट था इसके अंदर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, और इस तरफ जो लाइन था जिधर का हमारा, हमने CKB को शॉर्ट किलर करने की कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पर बर्निंग था, इसलिए मैंने शॉर्ट किलिंग का आप लोगों को पहले नहीं बताया कि शॉर्ट किलिंग करने से पहले हमें क्या, अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो हम वेरीफाई कर लेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड किधर शॉर्टिंग है। तो हम पहले देख लिए तो हमारे को शॉर्ट किलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये वाली जो थी, यहाँ पर जो जियो सर्किट होता है, कुछ यहाँ पर जियो सर्किट होता है, जियो सर्किट के बाद जो ये लाइनें निकलती हैं, उसके बाद ये पिक्सल में प्रवेश करती है। ठीक है, RGB पिक्सल जो हमारे होते हैं उसमें प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये एरिया जियो सर्किट का, और हमारा जो बर्निंग था वो जियो सर्किट में यहाँ पर बर्निंग था, सेंटर पॉइंट पे इस तरफ का, जिसमें 570 ओम्स की शॉर्टिंग आ रही थी। ठीक है, आप लोगों ने मेजरमेंट किया। उसके बाद क्योंकि ये ट्रिगर नहीं कर सकते, अगर ट्रिगर कर सकते तो हम ट्रिगर इसको करते समथिंग, अगर ओम्स में है तो इसका ट्रिगर सबसे पहले हम जो ट्रिगर करेंगे इसको समथिंग 80 वोल्ट कहता है। जैसे मान के चलिए हमारा अगर ओम्स में शॉर्टिंग है तो मेथड कहता है कि आप 80 वोल्ट से इसको ट्रिगर करिए, किलो ओम्स में है तो आप 60 वोल्ट से ट्रिगर करिए, अगर आपका मेगा ओम्स में है तो आप 40 वोल्ट से ट्रिगर करिए। ठीक है, ये मेथड कहता है। लेकिन हम क्या करेंगे, फर्स्ट जगह इस तरह का अगर बर्निंग नहीं है, कहीं पे हमने देख लिया डॉट स्पॉट ना लेफ्ट साइड में है ना तो राइट साइड में है, ना लेफ्ट साइड में है ना राइट साइड में है, तो अब क्या करेंगे हम, फिर हम यहाँ पर ट्रिगर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट, अगर वो 80 कहता है अगर ओम्स में है तो हम 60 से स्टार्ट करेंगे, एक लोअर वोल्टेज से। ठीक है, 40-60 से अगर इसमें गई तो ठीक है, नहीं गई तो फिर हम 80 का प्रयोग कर सकते हैं कि 80 वोल्ट से करने के बाद 100% चला जाता है, हमको दो रहनी है। लेकिन ट्रिगर उतना ही करनी है जितना हमारा पैनल बर्न ना हो। अगर हमारे पास जो शॉर्ट किलर है वो हैवी नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे पास है तो वो हैवी है तो हम बहुत कम ट्रिगर करते हैं, ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से भी पैनल बर्न हो जाता है। लेकिन अभी जो धर्मेंद्र सर हमारे जो दूसरे पार्टनर है उन्होंने जो बनाया है तो उनका जो है थोड़ा सा कम एम्पेयर में, 5 एम्पेयर में है, तो उसमें पैनल जलने का चांसेस कम होता है। पहले क्या है, पहले लोग हाई फाई बना दिए, फिर सबका फेल हो गया, फिर नई तकनीक आई भाई जब काम करोगे तो उसका गलत परिणाम तभी पता लगता है। ठीक है, तो सब लोग ऐसे ही बना दिए। लेकिन मैं आपके ट्रिगर करता हूँ, मैं ट्रिगर मशीन ऑन करने के बाद मैं एक, मान के चलिए हमारा CKB 1 और CKB
B1 के बीच में शॉर्टिंग है, ठीक है, B1 के बीच में शॉर्टिंग है। तो मैं ट्रिगर मशीन ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर एक प्रोब रख के रखूंगा, यहाँ पे एक प्रोब रख के रखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं जो ट्रिगर का जो ऑप्शन है मेरा उसको एक बार ऑन करके बंद कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब एक बार ऑन करके बंद करने का 3 बार ट्रिगर करता हुआ टिक 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 स्पीड जो रखेंगे 3 बार ट्रिगर करेगा, उसके बाद वो 3 बार अंदर को फायरिंग करेगा। अगर कोई यहाँ पर उस तरह से फंगस है, फंगस को क्या करेगा वो क्लियर कर देगा, तो हमारे जो ओम्स है वो शॉर्टिंग में हट जाती है। कहीं भी फंगस होगा उस लाइन में तो, क्योंकि जो हमारा सैमसंग सिंगल कॉक का पैनल है इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा मोटी ट्रेक होती है। सीकेवी की ट्रेक देखेंगे अदर्स पैनल के द्वारा बहुत ज्यादा मोटी ट्रेक है, कल माइक्रोफोन में देखेंगे कितना मोटी ट्रेक है। तो इसमें आईटीओ लाइन उड़ने का चांसेस बहुत कम होता है। इस वजह से इसमें क्या है, ट्रिगर बार बार हम अप्लाई कर सकते हैं जब जब खराब आता, सिर्फ बर्निंग स्पॉट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास चैलेंज आ गया कि भाई दोनों तरफ बर्न है तो करें तो क्या करें। तो सबसे पहले जो ये बर्न है ये क्या करेगा, इधर का जो बर्न है ये कोई बर्न नहीं है, ठीक है। ये बर्न कहां पे है आपका फीडबैक लाइन में, ठीक है। फीडबैक लाइन क्या होती है, फीडबैक लाइन को आप कट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत। फीडबैक लाइन इसलिए होती है कि जैसे हमारा पैनल में कहीं भी शॉर्टिंग है तो ये फीडबैक क्या है, इस हमारे आईसी को, डीसी टू डीसी आईसी को इंफॉर्मेशन देता है कि पैनल के अंदर कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है, एम्पियर हाई ले रहा है। तो उसको फीडबैक मिलते ही आईसी उसको प्रोटेक्शन में डाल देगी, ठीक है। प्रोटेक्शन में डाल देगी तो हमारा इस फीडबैक को हम कट कर देंगे, फीडबैक को हम यहाँ पर कट कर देंगे। लेकिन हमारी जो मेन शॉर्टिंग है वो इस तरफ है, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगी पिक्चर को जो बार्स बन रही थी, ठीक है। स्टार्टिंग में चालू करके बार्स बन रही थी, तो उसको क्या किया हम लोगों ने, इसको ग्राइंड किया, इस सेंटर पॉइंट को यहाँ से ग्राइंड करके इसकी जो स्पार्किंग थी, क्योंकि यहाँ से पिक्सलों में जा रही है, ठीक है। CKB1, CKB2, B1, B2 सब यहाँ पर स्कैनिंग के लिए जा रही है सभी पिक्सलों में। तो अगर आपस में 2-3 स्कैनिंग होगा तो ये पिक्चर उसको क्या करेगा, इसके साथ में डिस्टर्ब करता है। तो इसको हमने क्या किया, कट करके हटा दिया। कट करके हटाने के बाद हमारा पैनल जो है 100% ओके हो गया, ठीक है। अभी पांडा में क्या पंगा है, पांडा में अगर आप बर्न होके आता है तो पांडा के लिए मैं बताता हूँ, पांडा के लिए कैसे बताया जाएगा, ठीक है।